अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिप जॉइंट। ठीक है, हिप जॉइंट का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था लास्ट लेक्चर में, जब हम हिप बोन और फीमर बोन पढ़े थे। उसमें मैंने आपको हिप जॉइंट का जनरल ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिप जॉइंट होता क्या है कि ये लोअर लिम्ब को कनेक्ट करता है पेल्विक गिल्डर के साथ। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसमें क्या होता है कि हेड ऑफ फीमर जो होता है वो आके आर्टिकुलेट करता है एसिटिबुलम ऑफ द पेल्विक बोन के साथ। ठीक है, ये मल्टी एक्सियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसका क्या मतलब है कि ये हर एक मूवमेंट अलाउ करेगा। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, ठीक है, एब्डक्शन एडक्शन भी, और साथ में सर्कमडक्शन भी, ये सारी मूवमेंट्स अलाउ करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और वेट बेयरिंग करता है। ठीक है, आर्टिकुलेशन में वही वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब हेड ऑफ द फीमर में कौन सा पार्ट, सर्कुलर सिफेरिकल हेड ऑफ द फीमर जो है वो आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ, लूनेट सरफेस ऑफ द एसिटिबुलम ऑफ द पेल्विक बोन। ठीक है, जो कनकेव सरफेस होती है एसिटिबुलम की, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। The lunate surface is covered by the hyaline cartilage and is broadest superiorly। ठीक है, अब कहते हैं कि वो जो लूनेट सरफेस है, जो कनकेविटी बनी हुई है एसिटिबुलम के अंदर, उसके ऊपर एक हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फोविया द हेड ऑफ द फीमर इज ऑल्सो कवर्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, हेड ऑफ द फीमर के ऊपर भी हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी दो बोन्स के बीच में, जॉइंट्स में हमेशा ऐसा होता है कि दो बोन्स के बीच में जिधर भी आर्टिकुलेशन होती है वहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, The rim of the acetabulum is raised slightly by a fibrocartilaginous collar, the acetabular labrum। ठीक है, अब कहते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनियस रिम बना हुआ होता है या कॉलर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटिबुलम लेब्रम बोलते हैं। और इन्फीरियरली उसी लेब्रम के नीचे एक स्मॉल लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअली ये जो ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट है, ये भी इसी का पार्ट है, एसिटिबुलर लेब्रम का ही पार्ट है। लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर कनेक्टिव कार्टिलेज नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होता, इस वजह से इसको लिगामेंट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देख लें आप, ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर ये जो पूरा लेब्रम बना हुआ है, लेब्रम के नीचे थोड़े से फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, इसको मेंशन किया हुआ है ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट जो है ये बीच में एक फोरामेन क्रिएट कर देता है, लेब्रम और इस बोन के बीच में एक फोरामेन क्रिएट कर देता है, एक ओपनिंग बना देता है। ठीक है, जिसके अंदर से नर्व्स पास होकर आपके लोअर लिम्ब के अंदर जा रही होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। इसके आगे कैप्सूल है, तो कैप्सूल हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके थे कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लूज फाइब्रस कैप्सूल दैट परमिट्स फ्री मूवमेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है, इट अटैचेस प्रॉक्सिमली टू द एसिटिबुलम एंड द ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट। ठीक है, प्रॉक्सिमली किसके साथ अटैच्ड होगा, एसिटिबुलम के साथ। ठीक है, और उसके लेब्रम के साथ और ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट के साथ अटैच्ड होगा, और इन्फीरियरली आगे की तरह अटैच होता है उसके फीमर के हेड के ऊपर। ठीक है, सम पार्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल आर थिकर देन अदर्स एंड आर कॉल्ड लिगामेंट्स। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, द इलियोफेमोरल लिगामेंट। अब इसी कैप्सूल का कुछ पार्ट जो होता है वो थिक होता है, और उसका नाम क्या होता है, और उसको समटाइम्स आप क्या नाम दे देते हो, लिगामेंट्स का। इलियोफेमोरल लिगामेंट जो है वो एक्चुअली कैप्सूल का जो थिकर पार्ट होता है वो इलियोफेमोरल लिगामेंट होता है। ठीक है, इसके बाद लिगामेंट्स की बात की है, तो लिगामेंट्स क्या करते हैं कि वो फर्दर इसको स्ट्रेंथन करते हैं आपके हिप जॉइंट को। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से लिगामेंट हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, इशियोफेमोरल लिगामेंट, इलियोफेमोरल लिगामेंट, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट एंड द ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट। ठीक है, और इसके अलावा इसमें लिगामेंटम टीरिस भी होता है। इलियोफेमोरल, इशियोफेमोरल और प्यूबोफेमोरल जो लिगामेंट्स हैं ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर हैं, और बाकी लिगामेंटम टीरिस और ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट जो है वो इंट्रा कैप्सुलर्स हैं। ठीक है, इलियोफेमोरल लिगामेंट की अब शेप बता दिए, इसकी ओरिजिन इंसर्शन बता दिए। ठीक है, ये एंटीरियर साइड ऑफ द हिप जॉइंट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप होता है, इसकी एपिक्स अटैच होती है इलियम के साथ, बिकॉज द एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन एंड द मार्जिन्स ऑफ द एसिटिबुलम एंड इट्स बेस इज अटैच्ड अलोंग द इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन ऑफ द फीमर। ठीक है,
सुपीरियरली किसके साथ अटैच्ड है, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के स्लाइटली नीचे अटैच्ड है, ठीक है, और मार्जिन ऑफ द एसिटिबुलम के ऊपर अटैच है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और नीचे इसकी बेस कहाँ पे जाके अटैच हुई है, इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन पास हो रही है फीमर के ऊपर से, उधर जाके अटैच होता है, ठीक है। Parts of the ligament attached above and below the intertrochanteric line are thicker than that attached to the central part of the line, ठीक है। जो वहाँ पे लाइन के साथ अटैच हैं, जहाँ के अबव और लोअर पार्ट्स उसके वो थिक हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी अपीयरेंस क्या होती है, वाई शेप्ड अपीयरेंस होती है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख लें, इलियोफेमोरल लिगामेंट वाई शेप्ड है, ठीक है, ट्रोकेंटेरिक लाइन के साथ दो जगह पे आके अटैच्ड हुआ है, और ये कौन सी शेप बना रहा है, वाई शेप बना रहा है। अच्छा, इसके बाद प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है, इट इज़ एंटीरियर इन्फीरियर ऑफ द हिप, ठीक है, ये भी एंटीरियरली प्रेजेंट होता है लेकिन स्लाइटली इन्फीरियर, क्योंकि प्यूबिक बोन आपकी इन्फीरियरली प्रेजेंट होती है, और ये भी ट्रायंगुलर इन शेप होता है ये वाला लिगामेंट भी, ठीक है, विद इट्स बेस अटैच्ड मिडली टू द इलियो प्यूबिक इमिनेंस, ठीक है। अब इसकी बेस कहाँ पे अटैच्ड होगी, इलियो प्यूबिक इमिनेंस पे, ठीक है, एडजेसेंट बोन पे और ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन पे। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होती है कि वहाँ पे आपकी बोन के अंदर, प्यूबिक बोन के अंदर ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है, उस ऑब्चुरेटर फोरामेन को, जिसके अंदर से ऑब्चुरेटर नर्व पास होती है, ठीक है, उस ऑब्चुरेटर फोरामेन को पूरा कवर किया होता है एक स्लाइट थिन मेम्ब्रेन ने, जिसका क्या नाम है, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसकी ओरिजिन क्या आपको समझ आ गई कि इलियो प्यूबिक इमिनेंस पे इसकी ओरिजिन है, एडजेसेंट बोन पे और ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन पे। लेटरली ये कहाँ पे अटैच होगा, लेटरली इट ब्लेंड्स विद द फाइब्रस मेम्ब्रेन एंड विद द डीप सरफेस ऑफ द इलियोफेमोरल लिगामेंट, ठीक है, लेटरली जाके उधर इस जगह पे अटैच होगा। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख लें प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, तो अटैचमेंट इसकी क्या हुई, प्यूबिक बोन के ऊपर इसकी अटैचमेंट हो गई, और इंसर्शन जाके इलियोफेमोरल लिगामेंट के साथ ब्लेंड होगा और जाके इंसर्ट हो जाएगा उधर ही इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के ऊपर, ठीक है। इशियोफेमोरल लिगामेंट है, इशियोफेमोरल लिगामेंट पोस्टीरियर लिगामेंट है आपके हिप जॉइंट का, ठीक है, और ये किधर अटैच होता है, posterior inferiorly to the acetabulum and the laterally to the greater trochanter deep to the iliofemoral ligament, ठीक है। acetabulum के posterior inferior एस्पेक्ट पे अटैच है, ठीक है, और लेटरली कहाँ पे अटैच है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ जाके अटैच हो गया है फीमर बोन के। यहाँ पे देख लें जो ग्रीन कलर में है ये इशियोफेमोरल लिगामेंट है। इसके बाद लिगामेंटम टीरिस है, तो लिगामेंटम टीरिस हमने पिछली क्लास में भी डिटेल में ही पढ़ा था। ये एक्चुअली क्या होता है कि इट इज़ अ फ्लैट बैंड ऑफ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, फ्लैट बैंड होता है जिसका एक एंड जो होता है वो फोविया ऑफ द हेड, फोविया ऑन द हेड ऑफ द फीमेल के साथ अटैच होता है, और दूसरा एंड जाके एसिटिबुलर फोसा के साथ अटैच होता है, और ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट के साथ अटैच होता है, और मार्जिन ऑफ द एसिटिबुलर नॉच, ठीक है, इन एरिया में। मतलब क्या है कि एसिटिबुलम के जो पार्ट्स हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाएगा। इट कैरीज ए ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर आर्टरी, ठीक है, कहते हैं कि इसके अलावा इसके अंदर लिगामेंटम टीरिस के साथ एक ब्रांच होती है ऑब्चुरेटर आर्टरी की, ठीक है, और वो क्या करती है, वो ब्लड सप्लाई करती है हेड ऑफ द फीमर को। यहाँ पे देख लें ये जो बिल्कुल स्लाइट स्मॉल सा लिगामेंट है यहाँ पे हेड ऑफ द फीमर से जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंटम टीरिस भी बोलते हैं, या फिर इसको लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट के ओपनिंग की बात कर रही थी, तो आप देख लें कि ये पूरा लैब्रम बना हुआ है इसके ऊपर, और नीचे से इसको क्लोज किसने किया हुआ है, इस लैब्रम को, फर्स्ट डायग्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसको क्लोज किसने किया हुआ है, ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट ने, ठीक है, और उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस है, उस स्पेस का क्या नाम है, ऑब्चुरेटर फोरामेन है। इस फोरामेन के अंदर से नर्व्स पास होके जा रही होती हैं आपके लोअर लिम्ब के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनोवेशन की बात हुई है, तो इसको कौन कौन सी नर्व्स इनोवेट करती हैं आपके हिप जॉइंट को, फीमोरल नर्व जो और उसकी ब्रांचेस एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप जॉइंट को इनोवेट करती हैं, ठीक है। इसी तरह से एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो भी एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप जॉइंट को इनोवेट करती हैं। ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो एंटीरियर और इन्फीरियर पार्ट को इनोवेट करती है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सुपीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, और नर्व टू द क्वाड्रेटस फेमोरल जो है वो भी, जो एक्चुअली क्वाड्रेटस फेमोरल की नर्व है मसल की, लेकिन क्या है कि यहाँ पे भी इसको हिप जॉइंट को भी इनोवेट करती है पोस्टीरियरली, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद इसकी हिप जॉइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन। ठीक है, सारी की सारी मूवमेंट्स होंगी। अब फ्लेक्शन कौन कौन से मसल्स करते हैं? इलियोसास करते हैं। जो भी आपके फ्रंट ऑफ द थाई के मसल्स होंगे वो सारे फ्लेक्शन कराएंगे। ठीक है, मसल्स हम लोग अलग से क्लास में डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इस लेक्चर के लिए आप लोग सिर्फ अभी इनके नाम याद करेंगे। ठीक है, इसमें इलियोसास मसल है, सर्टोरियस मसल है, टेंसर फेशियल लेटा है। ठीक है, एंटीरियर और लेटरल साइड के जो मसल्स हैं ये क्या करा रहे हैं? फ्लेक्शन करा रहे हैं। रेक्टस फेमोरस है, पेक्टिनियस है, एडक्टर लॉन्गस है, एडक्टर ब्रेविस है, एडक्टर मैग्नस एंड द ग्रेसिलियस है। ठीक है, अभी आप इनके नाम याद कर लें। हम जब मसल्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ओरिजिन एंड सेशन समझ आ जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इनकी मूवमेंट्स की भी समझ आ जाएगी। फिर एक्सटेंशन में क्या है? हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, जिनमें हैमस्ट्रिंग जो होता है वो एक्चुअली 3 पार्ट से मिल के बना हुआ होता है। ठीक है, सेमी टेंडिनियस मसल, सेमी मेम्ब्रेनस मसल एंड द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरस। ठीक है, इसके अलावा एडक्टर मैग्नस मसल है जो का पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस। और एबडक्शन कौन कौन से मसल्स करते हैं? ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस एंड द टेंसर फेशियल लेटा। ठीक है, एडक्शन कौन से मसल करेंगे? एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, ग्रेसिलियस, पेक्टिनियस एंड द ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। अब जो जो मूवमेंट होगी उसी डायरेक्शन के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, तो आपको मसल्स की डायरेक्शन का और लोकेशन का जब पता होगा तो आपको इजीली इनके नाम याद हो जाएंगे। फिर रोटेटर्स में मीडियल रोटेटर्स कौन कौन से हैं? एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, ग्लूटियस मिनिमस एंड द टेंसर फेशियल लेटा। और लेटरल रोटेटर्स में क्या है? ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्टूरेटर इंटरनस, गैमिली मसल्स हैं। ठीक है, पिरिफॉर्मिस, क्वाड्रेटस फेमोरस एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस। अच्छा, अब आपके ये तो मसल्स की बात हो गई, मूवमेंट्स की बात हो गई। और सर्कमडक्शन में फिर क्या होगा कि सारे के सारे मसल्स आपके इन्वॉल्व होंगे। हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरीज करती हैं? ऑब्टूरेटर आर्टरी, मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज, सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज एंड द फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ द डीप आर्टरी ऑफ द थाई। ठीक है, द आर्टिकुलर ब्रांचेज ऑफ दीज वेसल्स फॉर्म ए नेटवर्क अराउंड द जॉइंट। ये इन सारी आर्टरी से मिलकर एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ होता है जॉइंट के इर्द, और ये क्या करती हैं? वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, और आपका जो हिप जॉइंट होता है वो मोस्ट ब्लड रिच जॉइंट जो है वो आपका हिप जॉइंट होता है। ठीक है, यही वजह है कि जब आपके ओल्डर एडल्ट्स वगैरह अगर हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ आते हैं आपके पास, तो क्या होता है कि उनकी फीमर बोन अगर फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, फीमर बोन लॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी की, तो वहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी ये आर्टरीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लड सप्लाई वहाँ पे बहुत थिक होती है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से फिर वो जो एडल्ट्स होते हैं आपके बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते फिर। ठीक है, हालांकि क्या होता है कि सिर्फ फ्रैक्चर है, बोन फ्रैक्चर हुई है, उसकी रिडक्शन हो सकती है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवर चांसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, रिलेशंस ऑफ हिप जॉइंट में क्या है कि अब इसके एंटीरियर साइड पे कौन कौन से हैं? अब एंटीरियरली इसके जो जो मसल्स, नर्व्स और आर्टरीज हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एंटीरियरली इसका मसल है पेक्टिनियस मसल, इलियोसोस मसल, सब टेंडिनियस, इलियक वर्सा। ठीक है, ये वर्सा प्रेजेंट है, और इसके अलावा फेमोरल आर्टरी और नर्व प्रेजेंट है, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल नर्व। लेटरली इसके कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? रेक्टस फेमोरस मसल है। ठीक है, एंटीरियर टू द इलियोफेमोरल लिगामेंट। ठीक है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, और साथ में ग्लूटियस मिनिमस है। लेटरली इसके ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस है। ठीक है, क्रॉसेस इंफीरियर टू द फेमोरल हेड एंड रन्स पोस्टीरियर टू द फेमोरल नेक। सही है, ये मसल की बात की हुई है। इसके बाद सुपीरियरली कौन कौन से मसल्स हैं? ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मीडियस है, और इसके अलावा ग्लूटियस मैक्सिमस है। पोस्टीरियरली इसके ये हेरीफॉर्मस नहीं है, ये पेरीफॉर्मस है। पेरीफॉर्मस मसल है, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस है, ऑब्टूरेटर इंटरनस है एंड गैमिली है। पोस्ट सुपीरियर बॉर्डर्स ऑफ द प्रोडेटस फेमोरस है और शियाटिक नर्व है। ठीक है, अभी आप इन नामों को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग मसल्स भी डिटेल से पढ़ेंगे, नर्व्स पढ़ेंगे, आर्टरीज पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।